आज भारत माता जैसे मुझके ऊपर बहुत प्रसन्न हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। सवेरे सवेरे लबड़े साहब नाम के एक बड़े व्यक्ति की मेरे मुलाकात हो गई और उन्होंने मुझे यूट्यूब के बारे में बहुत सारा आश्वासन दिया। तो इसी तरह जब मैं ये तप सेवा सुमिरन का किताब पढ़ रहा था तो SN पाटिल साहब और वहाँ का शिविर ये तो मुझे मालूम था, लेकिन उसमें अचानक मुझे दिखाई दिया कि 22 जुलाई से 29 जुलाई तक राजाराम भोसले बजाज नगर ये शिविर कर रहे हैं। तो मैंने बोला अरे ये तो अपन पहली बार सुन रहे। तो मैं इनको फ़ोन लगाया और जब मैं यहाँ औरंगाबाद में आया तो कल मैंने इनको फ़ोन किया तो ये बोले भाई कल दोपहर को आप कच्चा खाना खाने के लिए हमारे यहाँ आओ। तो यहाँ आते मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो कुछ हॉस्पिटल दिखा, कुछ उपचार दिखे, और आदमी इसलिए घबराता है कि हमारे यहाँ पंचकर्म की फ़ी पहले 1000 थी, अब 5000 हो गई। तो ये जो वनस्पति की औषधियाँ है, आदमी चाहता है एक बार केमिकल से मर जाए लेकिन वनस्पति की औषधि ना ले। तो जब मैं यहाँ आया तो कोई स्कूल की बात चल रही थी, अब ये भाई साहब है तो मुझे लगा कि भाई कोई आम आदमी से होंगे। तो जब बातों बातों में अभी हम इनसे बात करते रहेंगे, तो पहले मैं ये इनके पुत्र जो है इनसे बात करता हूँ। आप पिताजी ने कहा कि आप फार्मासिस्ट थे, आप 10-12 साल रिसर्च काम भी किए, तो इस क्षेत्र में कैसे आ गए टीचिंग फील्ड में? ये जो क्षेत्र है तो ये सेवा करने का क्षेत्र है। और जो पहले कंपनी में मैं काम करता था तो वहाँ से नॉलेज मिला, बहुत सारा ये मिला, क्योंकि हम गोलियाँ बनाते थे, दवाइयाँ बनाते थे, उसके बारे में उसमें कंटेंट क्या है, उसमें क्या क्या है वो एग्जैक्टली सब पता है। तो अभी ये जो है जो हम आदर्श भोजन प्रणाली का जो काम कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, उसमें अभी पता चल रहा है कि वो कितना डेंजर है। बराबर। और हम जो है कि ये नेचुरल तरीके से जीना चाहिए, जो अपने आदर्श भोजन प्रणाली के हिसाब से जो तय की गई दिनचर्या है उसे फॉलो करना चाहिए, तो हम सुखी समृद्ध जीवन जी सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो गई क्योंकि ये जो डॉक्टर हरचंदनी है, एक रिटायर्ड मेडिकल डीन ऑफ बड़ौदा, तो वो भी यही बात कहते हैं। और थाना के कायदन हॉस्पिटल में हमने एक शिविर लिया था तो वहाँ के हार्ट स्पेशलिस्ट भी यही कहते हैं कि भाई जब हम भारत की जीवन प्रणाली अडॉप्ट करेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो हमें जब ऐसे होनहार युवक इस विद्या में आएंगे तो भारत माता को 15 अगस्त 2047 में मैंने संकल्प लिया है कि उस दिन भारत ये ओबेसिटी मुक्त, डायबिटीज़ मुक्त, कैंसर मुक्त, सोराइसिस मुक्त हो जाएगा। और इसके लिए हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे। और जब ऐसे होनहार युवक इस क्षेत्र में आएंगे जो एलोपैथी को भी मानते हैं कि भाई इमरजेंसी के टाइम वही अच्छी है, लेकिन हमेशा के लिए हमारी ये जो भारत की जीवन प्रणाली है ये बहुत ज़रूरी है। अब इसी के साथ इनके पिताजी जो है राजाराम साहब, तो मुझे तो पहले लगा था कि ये क्या है, क्या टीचर है कि क्या है। तो अभी इनके मुंह से बात सुनते हैं। राजाराम साहब, आप इस क्षेत्र में कैसे आए? मैं गए 30 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और ये काम जब ये सब साधु संत मिले, जैसे सिद्ध समाधि योग मिला, उसके बाद हाथी थॉट मिला, उसके बाद बाबा जी रामदेव बाबा का भी हमने टीचर ट्रेनिंग की है, उसके बाद स्वामी समर्थ का भी किया है, स्वाध्याय का भी हमने कुछ उसमें भी सेवा की है। और आदर्श भोजन प्रणाली में भी हम पूरा काम सहयोग कर रहे हैं। और वो बहुत ज़रूरी है कि हम अगर खुश रहना चाहते हैं, आरोग्य संपन्न रहना चाहते हैं, तो हमारे साथ बाकी सब लोग भी रहना चाहिए। और उसके लिए सबको ये बताना चाहिए, और बता के ही नहीं होगा तो वो करके लेना चाहिए। जब ये सब करेंगे तो हम सब सुखी होंगे और हमारा भारत देश एक दवा मुक्त बनेगा। इसलिए हम दवा मुक्त हॉस्पिटल चला रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी दवा नहीं दी जाती। और जो कोई आदर्श दिनचर्या है वो अगर सब ने अंगीकारी तो हम सब दवा मुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए
जितने ज़्यादा से ज़्यादा घर घर तक हम ज्ञान, संस्कार, आरोग्य और तब सेवा सुमिरन यह हम अगर पहुंचाएंगे तो हम जरूर ये भारत देश को हम सुखी और संपन्न, आरोग्य संपन्न बनाएंगे। एक सही में ये अपना पुराना भारत की पहचान है। आपका तो सारी उम्र ये बेजान लोहे के साथ गई, मशीनों के साथ, तो आपको ये आदमी लोगों से लगाव कैसे लगा? ये जब ये सत्संग मिले हमें, जैसे शास्त्री जी का, गोपाल जी शास्त्री जी का हमारे सत्संग मिला, और पहले तो हम ऐसे स्वयं ही बहुत सारा काम करते थे। जब हम ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे, विपश्यना भी हमने की है। तो ये जब हमने किया है तब से और इसमें गोड़ी बढ़ाती चली, और ऐसा लगा कि हम खुद कुछ नहीं है, हम जब सबके सेवा में लगेंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा, और वो आनंद आता लगा। वैसे वैसे हम और इसमें जुड़ने लगे। साहब का जो स्वभाव है, स्वभाव लोक सेवा का है। इन्होंने एक मंदिर में छोटे से स्तर पर अन्नदान शुरू किया था। आज वहाँ पर एक टाइम 1000 लोग को अन्नदान दिया जाता है। इसकी आप हमें कहानी बताइएगा संक्षेप में। जब 2004 साल में एक हमारा दाऊ धाम मंदिर बोल के, वहाँ पर अन्नपूर्णेश्वरी अन्न प्रसाद केंद्र बोल के हमने स्टार्ट किया। जब यहाँ पर MIDC का वातावरण है, माहौल है, तो यहाँ पर सारे मराठवाड़ा नहीं तो महाराष्ट्र से लोग आते हैं, बाहर से कुछ लोग आते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, और वो भटक के और 50-100 रुपये दे के कुछ खाना खाते थे, किसी के पास रहते थे, किसी के पास नहीं रहते थे। तो वहाँ पर जब मंदिर में हमने स्टार्ट किया तो नो लॉस नो प्रॉफिट के जब स्टार्ट किया तब 10 रुपये था, अभी तो 28 रुपये हुआ है। तो 28 रुपये में पूरा खाना होता है, जो आज 100 रुपये लगता है वो खाना खाने के लिए, वो 28 रुपये में होता है, और 1000 लोग वहाँ पर दिन भर खाना खाते हैं। तो देखो कि साहब की जो वृत्ति है लोक सेवा की है। हम माता जी से पूछेंगे कि ये जो आपका लड़का और आपके आदमी होनहार है, तो इसके पीछे आपकी सद्भावना, सदिच्छा रहती है। चाहो तो आप मराठी में बोल सकते हो। मी त्यांना सपोर्ट करते। आम्ही या तप सेवा सुमिरन 8 वर्षापासून फॉलो करतो पूर्ण, आणि कोणी पण आमच्याकडे येईल सकाळच्या वेळेमध्ये आम्ही त्यांना ज्यूस देतो, दुपारच्या वेळेत आलं तर सलाड चटणी देतो, आणि संध्याकाळी आलं तर पूर्ण जेवण देतो त्यांना। अशी आमची दिनचर्या कंटिन्यू चालू आहे, आणि माझा भरपूर सपोर्ट आहे मुलांना पण, त्यांना पण, मिस्टरांना पण माझ्या। मुझे बहुत खुशी हो गई, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे घर में जो नई आने वाली बहू रहती, यानी भाई की, साड़ बहू की, इसकी उसकी, तो मैं उनको यही कहा कि ये लाख रुपये महीना कमाती है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी है, लेकिन इनके मन में जब लोक सेवा रहेंगी तभी इनके बच्चे, इनका संसार सफल होगा। लाख रुपए कमाने से नहीं सफल होने वाला, क्योंकि जब तक लोग के आशीर्वाद रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी एक बहू अभी पूना में 1 लाख रुपये महीना कमाती है, तो मैंने कहा कि भाई ये जो 15 जुलाई से 22 जुलाई ज्योति महावर्कर का शिविर है, तो वहाँ सबको बुला, कोई तेरे घर को आने वाला नहीं है, किसी को टाइम नहीं है, लेकिन तेरे दिल में अगर जगह रहेगी तो ये लोगों को भाई आनंद कैसे आने का, कैसे एडमिट होने का, कैसे करने का, और फिर एक दिन वो लोग अपने 300-400 रुपये भाड़ा निकालेंगे और कार से तेरे घर आएंगे, चाय पानी पियेंगे, चले जाएंगे। और उद्देश्य क्या है कि तेरे मन में लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। नहीं तो आज क्या हो रहा कि समाज बहुत बिखर रहा, मैं और मेरा आदमी, और उनके फिर जब हम मायूस बच्चे देखते हैं, ना उसमें कोई संस्कार होता है, ना कुछ विचार होते हैं, तो दुख होता है। और इसी में से फिर अकेला एकल फैमिली या डाइवोर्स, ये चिंता की, दुख की बात होती है। बच्चों का स्टडी का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसी के साथ मैं भोसले परिवार को शुभेच्छा देता हूँ कि आपके आने वाले नातू पोते को ये भी आपका नाम चलाते रहे, लोक सेवा होती रहे। और मैं आपको ज़रा ज़बरदस्ती करता हूँ कि कल साहब को हमने ग्राम सभा में बुलाया है, तो आप भी ज़रूर आ जाओ। तो आप जब वो भाई लोगों को संदेश देंगी कि भाई जब ये पाटोदा ग्राम की औरतें आगे आएंगी तो 4 महीने के अंदर पाटोदा ग्राम व्याधि मुक्त हो सकता है। तो इसी के साथ मैं इस क्लिप को समाप्त करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।